नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं एक लड़की की बहुत ही दर्द भरी कहानी। शामली बेटा, लेप लगा लिया कि नहीं? कितनी बार बोलना पड़ता है तुझे लेप लगा ले, लेकिन इस लड़की की कान में आवाज ही नहीं जाती। जब देखो किताबों में ही घुसी रहती है। बंद कर इसे और लेप लगाकर थोड़ी देर सो जा। अभी उन लोगों के आने में टाइम है, शायद वे लोग शाम तक आएंगे। यह सीमा जी थी, शामली की माँ, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला हैं। उनके पति यानी शामली के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं। शामली की 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। शामली अपने माता पिता, छोटे भाई बहन और दादी के साथ गांव में रहती है। पढ़ने में बहुत होशियार और हमेशा टॉप करने वाली मृदुभाषी लड़की है। शामली पढ़ लिखकर जीवन में कुछ करना चाहती थी, ताकि उसके माता पिता को और गांव के लोगों को उस पर गर्व हो। लेकिन कई घरों में आज भी बेटी के 18 साल के होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है। आज शामली को भी देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए घर में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। विशेष रूप से शामली के सांवले रंग को गोरा बनाने की कवायद चल रही थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? कम से कम इतना तो सोच लेते कि इस साल मेरा 12वीं का एग्जाम है। मैं कैसे पढ़ूंगी? माँ, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। सीमा जी बोली, देख बिटिया, हमें जितना पढ़ाना लिखाना था सो हमने पढ़ा लिखा दिया, ताकि लोग ये ना कहें कि बिटिया को पढ़ाया लिखाया नहीं। अब जो करना हो अपने घर जाकर करना, समझी? तेरी छोटी बहनें भी हैं, तेरा ब्याह हो जाएगा तभी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। गांव में देखी है, तेरी उम्र की लड़कियों के ब्याह हो गए हैं, कुछ के तो बच्चे भी हो गए हैं। घर के बाहर निकलने में हमें शर्म आती है। लोग पूछते हैं कि बेटी का ब्याह क्यों नहीं हो रहा है, और तू है कि यह सब लेकर बैठी है। अरे, हमारी इज्जत की नहीं परवाह है तो कम से कम दादी के बारे में सोच लो, जो तुझे इतना प्यार करती हैं। उनकी यही इच्छा है कि मरने से पहले अपनी शामली को दुल्हन बने देख लूं। क्या तेरे लिए दादी की इच्छा, भाई बहन का भविष्य और पिता का सम्मान, इन सब का कोई मतलब नहीं है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आप लोग परीक्षा तक भी नहीं रुक सकते? सीमा जी बोली, अब यह सब तो लड़के वालों की मर्जी पर है। अगर शादी की जल्दी नहीं करेंगे तो तेरे परीक्षा के बाद शादी की तारीख रखने की बात करूंगी। अच्छा, अब लेट जा, मैं लेप लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है। शामली ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो शादी को नहीं रोक पाई और परीक्षा से पहले ही उसकी शादी करके उसके ससुराल भेजकर माता पिता ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। आज शादी के 5 सालों के बाद शामली के सास ससुर अपने बेटे के पास आ रहे थे। शामली के पति पढ़े लिखे खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और सास ससुर पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाले। शामली के पति बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर थे। वह पति के साथ ही रहती थी। शामली ने जब से सास ससुर के आने की खबर सुनी है, वो तो परेशान हो उठी है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। शामली ने कहा, प्रेम, जो शामली के पति हैं, माँ और पिताजी आने वाले हैं, क्या होगा जब यह सब उन्हें पता चलेगा? तो मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। आप तो माँ और पिताजी के विचारों को अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम बोला, शामली, तुम क्यों परेशान हो? और कभी न कभी तो पता चलना ही है। दूसरे दिन सुबह ही माँ और पिताजी घर आए। आज प्रेम ने भी बैंक से छुट्टी लिया हुआ था। सारा दिन बातों में कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शामली ने रात का खाना बनाया और प्रेम से कहा, प्रेम, मुझे तो जाते हुए डर लग रहा है, क्या करूं? प्रेम ने कहा, वही करो जो हमेशा से करती आई हो।
मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर में माँ पूछी, प्रेम बहू कहाँ है? शाम से दिखाई नहीं दे रही, बाजार गई है क्या? तो तुम भी उसके साथ चले जाते, अकेले क्यों जाने दिया? प्रेम को यही सही मौका लगा कि इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया जाए और वह बोला, माँ शामली ड्यूटी पर गई है, आज उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ बोली, ड्यूटी पर गई है, नाइट शिफ्ट है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रेम बोला, माँ शामली एक पुलिस इंस्पेक्टर है और एक हफ्ते उसकी नाइट शिफ्ट है। माँ बोली, प्रेम यह सब क्या फालतू की बकवास कर रहा है तू? इसलिए तू बहू को यहाँ लाया था कि उससे नौकरी करवाएगा? बोल, तेरी कमाई से घर नहीं चलता क्या, जो तूने उसे नौकरी करने की इजाजत दी है? और हम क्या मर गए हैं? हमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? अरे जब गांव में लोगों को ये पता चलेगा कि बहू नौकरी करती है और रात रात भर घर से बाहर रहती है तो लोग क्या सोचेंगे? हमें तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। अरे ए प्रेम की पिताजी, आप देख रहे हैं ना यह सब क्या हो रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं प्रेम की माँ, जब इसने हमें मरा हुआ समझ ही लिया है तो क्या कर सकते हैं? बेटा हमारा पिंडदान भी कर देते और हमें बता देते कि हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, तो यहाँ आकर अपने मुंह पर कालिख तो नहीं पुतवाते। सालों से इतनी जायदाद किसके लिए बनाई हमने? तेरी शादी गांव की लड़की से इसलिए कराई कि वो घर बार सहेजे और हमारी सेवा करे, घर की परंपराएं निभाए, इसलिए नहीं कि पराये मर्दों के साथ रात रात भर बाहर रहे। तुझे पैसे चाहिए थे तो हमसे कहता या गांव आ जाता। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, लेकिन तूने हमारी एक ना सुनी। प्रेम बोला, माँ पिताजी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और आप लोग आज भी इन सब बातों में फंसे हुए हैं कि घर की बहू बेटियों को पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का और अपने सपने पूरे करने का कोई हक नहीं। जब सृष्टि के बनाने वाले बिना शक्ति के कुछ नहीं है, तो हम उनके बनाए हुए मनुष्य बिना शक्ति के इस समाज को कैसे चला पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? और मैं कौन होता हूँ शामली को इजाजत देने वाला? माँ बोली, क्यों, यह कौन सी बात है? तेरा ब्याह हुआ है उससे, तू जो कहेगा वही उसे करना होगा, समझा? सदियों से यही होता आया है। लड़की ब्याह के पहले जो चाहे करे, लेकिन ब्याह के बाद तेरी मर्जी के बिना वो खाना भी नहीं खा सकती। प्रेम बोला, गलत कह रही हैं माँ आप। मेरा शामली से ब्याह हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसका मालिक हूँ। ब्याह का मतलब जीवन साथी होना। मैं उसके सुख दुख में उसका साथ दूं और वह मेरा। यदि मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकता हूँ तो शामली को भी पूरा अधिकार है अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का। शादी के पहले ही जब मैं शामली से मिलने गया तो शामली ने मुझे बता दिया था कि वह पढ़ना चाहती है और जीवन में कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं। तभी मैंने सोच लिया था कि शामली के सपने को पूरा करने में मैं उसकी हर संभव मदद करूंगा और मैंने शामली से यह वादा भी किया था। पिताजी, शामली बहुत ही होनहार है, बस उसे हम सब के साथ की जरूरत है। एक दिन आप लोगों को जरूर उस पर गर्व होगा। बेटा, गर्व होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शर्मिंदगी जरूर हो रही है कि हमने तुझ जैसी औलाद के लिए इतनी मन्नतें मांगी। इससे तो अच्छा होता भगवान हमें बेऔलाद ही रखता, कम से कम इज्जत से तो मर सकते। अब तक लोगों के यही सवाल थे कि लड़के के ब्याह को सालों हो गए, कुछ शुभ समाचार नहीं। लेकिन अब इस बात का पता चलेगा तो लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे क्या?
क्या मुंह दिखाऊंगा गांव समाज में। माँ पिताजी, अब हम उस समय में नहीं हैं जब देश में कोई पहली शिक्षिका, पहली नेता या पहली महिला पुलिस अफसर बनती थी। अब तो ना जाने कितनी ही महिलाएं आज हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। और यह हमारे बनाए गए रूढ़िवादी परंपराओं का समय नहीं, संविधान का समय है, कानून का समय है। भारतीय संविधान सबको समानता के अधिकार देता है, जिसमें सब बराबर हैं, फिर वह चाहे महिला हो या पुरुष। पिताजी, माँ, आप लोग ही बताइए, क्या हमारा समाज किसी बगीचे से कम है? अगर इसमें एक ही तरह के फूल या पेड़ों को महत्व दिया जाए तो क्या हमारे समाज की और इस देश की उन्नति हो पाएगी? पिता बोले, तुम कुछ भी कहो बेटा, हम तुम्हारे लिए अपने धर्मों और परंपराओं में आग नहीं लगा सकते। पिताजी, इसमें धर्म और परंपराओं में आग लगाने वाली बात कहाँ से आ गई? धर्म की जिस किताब में लिखा है कि महिलाओं को उनकी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं, या उन्हें हम पुरुषों का सेवक बनाकर ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, क्या हमारे उसी धर्म में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करें, वह सरस्वती, लक्ष्मी और माँ शक्ति का रूप हैं? तो फिर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या अपराध करते समय धर्म की याद नहीं आती? जब महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहा, तो संस्कार और धर्म की याद आ गई। लड़की कोई भी काम कर लें, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। वही काम अगर कोई लड़की कर ले तो हमारी इज्जत चली जाती है, हम उसे चरित्रहीन होने का खिताब दे देते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि कोई अकेला कैसे चरित्रहीन हो सकता है। अगर चरित्रहीन है तो दोनों हैं, वरना कोई नहीं। पिताजी, हमें भी समाज रूपी इस बगीचे में सभी फूलों को लगाना होगा, तभी हमारा भी बगीचा सुंदर और गुणकारी होगा और आने वाली पीढ़ियों के अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में मदद मिलेगी। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन दुनिया वालों को कैसे बदलेंगे? प्रेम, पिताजी, आपको दुनिया वालों को नहीं, सिर्फ स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। प्रेम और उसके माता पिता खाना खा रहे थे, तभी प्रेम के फोन पर एक मैसेज आया। प्रेम ने मैसेज देखा और मुस्कुराने लगा। प्रेम को देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है प्रेम, इतना खुश किस बात से है? खुशी की तो कोई बात हो नहीं रही है, बल्कि उल्टे हमारा तो डूब मरने को जी चाह रहा है। माँ पिताजी, मैंने कहा था ना, एक दिन आप लोगों को शामली पर गर्व होगा। वह दिन आज आ गया है और यह शामली का ही मैसेज था। उसने आईएएस का एग्जाम पास कर लिया है। आपकी बहू अब आईएएस अफसर बन गई है। पिताजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पारिवारिक प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।